भारत के एक छोटे से गांव में लोग बेहद सादगी भरी जिंदगी जीते थे। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, पुआल की छतें और चारों तरफ हरे भरे खेत। भोर की पहली किरण के साथ ही गांव की औरतें कुएं से पानी भरने जातीं और मर्द हल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते। बच्चे सुबह गाय भैंस चराने या खेलकूद में मस्त रहते। इसी गांव में एक लड़का था, रमेश। उम्र तो उसकी मुश्किल से 14-15 साल रही होगी, मगर शरारतें ऐसी कि पूरा गांव परेशान था। रमेश का स्वभाव बहुत चंचल था। उसे दूसरों को छेड़कर मजा आता था। कभी वह किसी औरत की मटकी में कंकड़ डाल देता, तो कभी बच्चों की किताब छुपा देता। खेत में काम करते किसानों के बैलों की रस्सी खोलकर भाग जाना, पुआल के ढेर में आग लगाने का नाटक करना, झगड़ा कराना, ये सब उसकी रोजमर्रा की आदतें थीं। गांव वाले उसे डांटते, मगर रमेश पर कोई असर नहीं होता। वह उल्टा हंसकर भाग जाता और अगले दिन फिर वही करतूत दोहरा देता। एक दिन चौपाल पर बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। रामलाल किसान बोला, ये रमेश तो हद से गुजर गया है। आज मेरे बैलों को खोल दिया, आधा खेत उजड़ गया। सुरेश ने भी गुस्से में कहा, मेरे छोटे बेटे को कुएं में धक्का दे दिया। शुक्र है कि पानी कम था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। उन सब ने मिलकर पंचायत में शिकायत की। पंचायत के मुखिया ने रमेश के पिता को बुलाया। पिता ने शर्मिंदा होकर कहा, भाइयों, मैं क्या करूं? लाख समझाता हूं, लेकिन यह लड़का सुनता ही नहीं। बुजुर्ग बाबा हरिदास, जो गांव के सबसे ज्ञानवान माने जाते थे, बोले, बच्चा है, उम्र कम है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो आगे जाकर बड़ा अनर्थ करेगा। इसे रोकना जरूरी है। गांव वाले तो चिंतित थे, लेकिन रमेश अपनी ही दुनिया में खोया था। उसके दोस्तों ने कई बार समझाया, रमेश, तू क्यों सबको परेशान करता है? सब तुझसे नफरत करने लगे हैं। रमेश हंसकर कहता, नफरत करें या प्यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो बस मजा चाहिए। उसकी यही निडर और बिंदास सोच धीरे धीरे उसे अंधेरे रास्ते की ओर धकेल रही थी। गांव से कुछ दूर एक पुराना खंडहर था। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता भूत है, कोई कहता जिन्न है। गांव वाले डर के मारे उस रास्ते पर नहीं जाते थे, लेकिन रमेश को ऐसी जगहों पर जाने में मजा आता था। डराना और डरना दोनों उसकी आदत का हिस्सा थे। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो खंडहर चलते हैं, कहते हैं वहां खजाना छुपा है। दोस्त घबरा गए, नहीं रमेश, वहां मत चल, लोग कहते हैं वहां जिन्न रहता है। रमेश मुस्कुराया, जिन्न विन्न कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। अगर खजाना निकला तो मजा ही आ जाएगा। अगले दिन रमेश अकेला ही खंडहर चला गया। टूटी दीवारें, जंगली घास और अजीब खामोशी ने वहां का माहौल डरावना बना दिया था। वह पत्थरों को पलटता, इधर उधर झांकता घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पुरानी धातु की बोतल पर पड़ी। बोतल पर अजीब नक्काशी बनी थी और वह आधी मिट्टी में दबी हुई थी। रमेश ने बोतल उठाई। वह भारी थी और उसकी सतह पर धूल और जाले चिपके हुए थे। रमेश ने सोचा, शायद ये वही खजाना है जिसके बारे में लोग कहते हैं। जैसे ही रमेश ने बोतल उठाई, उसे लगा कि भीतर से हल्की सी गूंज आ रही है, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन डरने की बजाय उसकी आंखों में जिज्ञासा और चमक आ गई। वह बोला, वाह, आज तो सच में मजा आने वाला है। रमेश बोतल को अपने घर ले जाने लगा। उसे पता नहीं था कि यह बोतल सिर्फ एक रहस्यमयी धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत का दरवाजा है। गांव में अभी तक किसी को अंदाजा नहीं था कि एक शरारती लड़के की हरकतें बहुत जल्द पूरे गांव को हिला देंगी।